सब परिवार यही कह रहे हैं कि उनको न्याय चाहिए और जितने भी परिवारों से मैं मिली हूँ ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि उनको न्याय चाहिए, कि जो गृह राज्य मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए और जो भी अपराधी हैं जिन्होंने ये सब किया उनको गिरफ्तार करना चाहिए। ये सब ऐसा ही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये लखीमपुर का मामला सुना जाएगा जी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा स्टेटस रिपोर्ट मांगा है, क्या कहेंगे सर? जी मैं कहूँगी कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमने पहले भी कहा है एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और वो निष्पक्ष जांच तब तक नहीं हो सकती जब तक ये मंत्री रहेंगे, क्योंकि ये गृह राज्य मंत्री हैं, ये सारे डिपार्टमेंट उनके अंडर आते हैं। तो मोदी जी को सोचना पड़ेगा कि वो इस देश को क्या संदेश भेज रहे हैं। क्या ये संदेश है उनका कि जो सत्ता में है, जो भाजपा में है, वो कुछ भी कर सकता है, वो लोगों की हत्या भी कर सकता है, उस पर कोई कानून लागू नहीं होगा? क्या ये संदेश है उनका? क्या उनकी कोई इस देश के प्रति नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि अपने कैबिनेट में वो एक ऐसे मंत्री को रख रही हैं जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है और जिसके बेटे पर आज ये आरोप है, चश्मदीद गवाह हैं, तो वो क्यों है इनके मंत्रालय में? अभी तक उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया है? सब कुछ मैम डिजिटल है, इंटरनेट यहाँ बंद है, कितनी तकलीफ होती है लोगों को ट्रांजैक्शन करने में, तमाम कामों में। क्या कहेंगे इस तरह से पूरे जिला? आप सोचिए कि एक ये हत्याएं हुई हैं, किसानों की हत्या हुई है, ठीक है, जो वहाँ के रहने वाले हैं वो सब कह रहे हैं कि उन्होंने देखा क्या हुआ है, किसान के परिवार पीड़ित हैं। आपकी पूरी पुलिस फोर्स किस चीज़ में पड़ी हुई है, किस चीज़ में लगी हुई है बताइए? आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं पूरी इस प्रदेश की पूरी पुलिस फोर्स जो विपक्ष के नेता हैं उनको रोकने में लगी हुई है, जो पीड़ित परिवार हैं उनकी नज़रबंदी में लगी हुई है कि वो कहीं जाए नहीं, उनसे कोई बात ना करे। ज़िले को एकदम बंद कर रखा है, हर जगह नाकाबंदी है। हम लोग ऐसे अंदर आ रहे हैं जैसे हम किसी तरह के चोर हैं और जिसने अपराध किया वो टीवी पे बैठ के इंटरव्यू दे रहा है और उनके पिता अभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, अभी भी हमारे गृह राज्य मंत्री हैं। तो ये स्थिति है इस प्रदेश की। आप जो अगर दिल्ली में और अन्य आप शहरों में आप देखते हैं, यूपी लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1, मैं पूछना चाहती हूँ कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? वो तो सब कुछ किस लॉ के तहत ये हो रहा है मैं जानना चाहती हूँ। 4.5 दिन से ज़्यादा हो गया और अभी तक जो है उनकी बेटी को यूपी पुलिस कह रही कि हम ढूंढ रहे हैं। सभी चैनलों ने अगर सारी पुलिस, प्रदेश की सारी पुलिस विपक्ष के नेताओं को पकड़ने में और उनको रोकने में लगी है तो कौन सी पुलिस उनको ढूंढ रही है? मैं पूछ रही हूँ, कौन सी पुलिस ढूंढ रही है? किसी और प्रदेश से आके ढूंढेगी? पोस्टमार्टम को लेकर भी सवाल खड़े हुए। पोस्टमार्टम को लेकर जो हम कल जहाँ हम गए थे कश्यप जी के घर, जो आपकी तरह जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, उनके परिवार ने हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी जो उनको दी गई थी, दिखाई वो हमें। उसमें अगर कोई भी इंसान एक लफ्ज़ पढ़ पाए तो आप देखिए फोटोकॉपी पे फोटोकॉपी है, ताकि जो लिखा है वो कुछ नहीं दिख रहा है। परिवार कह रहा है हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसमें लिखा क्या है। मैंने इनसे भी पूछा, इनको भी कुछ पता नहीं चल रहा है। मैम पत्रकारों को भी नहीं मिलता, तो पहले मिलता था पोस्टमार्टम रिपोर्ट, आजकल किसी को नहीं मिलता। परिवार कह रहा है कि फोटो दिखा रहा है कि देखिए ये पहिए के निशान हैं, देखिए ये तारकोल के निशान हैं इनकी चमड़ी पे। वो हमें वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो में बाकायदा कह रहे हैं कि ये मेरा भाई है, ये कुचला जा रहा है, ये गिर रहा है, देखिए दिख रहा है उसको कि उसका भाई है। और पोस्टमार्टम में के रिपोर्ट में न जाने क्या है। और प्रशासन ने मुझे वहाँ जाने से पहले कहा कि आप देख लीजिए आपको वहाँ जाना है, क्योंकि ये इस तरह से गाड़ी से नहीं कुचले गए हैं, इनको किसी और तरह से मारा गया है। मतलब कि उन्होंने बगैर जांच किए ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, बगैर जांच किए। कुछ लोगों के साथ पूछताछ हुई है मैम इस लखीमपुर वाले मैटर में? जी मैंने उसके बारे में देखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो आप सब इंटरनेट बंद है, जैसे आपने कहा। इसका असर आम जनता पर पड़ता है। जब अचानक पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप इंटरनेट बंद करते हैं, फ़ोन सर्विस बंद करते हैं, तो काम कैसे करते हैं लोग? जिनका इंटरनेट पे काम है या कुछ डिलीवरी है या कुछ है, काम कैसे करते हैं? तो ये सब जो है तानाशाही है। यहाँ लोकतंत्र बचा नहीं है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बचा नहीं है, कुछ नहीं बचा है। यहाँ अगर आप सत्ता में हैं, आप भाजपा के नेता हैं, तो ठीक है, फूलेंगे फलेंगे, कुछ भी कर लें, हत्या कर लें, मारपीट कर लें, आप बच जाएंगे, आपके बच्चे बच जाएंगे। लेकिन अगर आप गरीब हैं, आप दलित हैं, आप महिला हैं और किसी भी तरह की आपको आपत्ति है, तो ये सरकार आपके लिए यहाँ नहीं है। ना लॉ एंड ऑर्डर है आपके लिए, ना लोकतंत्र है आपके लिए, कुछ नहीं है।
भगवान भरोसे छोड़ा है आपको। कोरोना के समय आपको भगवान भरोसे छोड़ा, आपके साथ अपराध होता है, आपको भगवान भरोसे छोड़ा जाता है, और फिर सब पैसा, सरकारी पैसा बड़े बड़े इश्तिहारों में जाता है कि हम नंबर 1 हैं।